आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी चालक परिचालक संघ और निगम प्रबंधन के बीच तनातनी बढ़ती चली जा रही है। 65 महीनों से लंबित नाइट ओवरटाइम और डीए एरियर भुगतान को लेकर कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सरकार और प्रबंधन से कई दौर की वार्ता के बावजूद समाधान नहीं निकल सका। संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। अगर 6 मार्च यानी आज तक बकाया भुगतान नहीं हुआ तो 7 मार्च से बड़ा आंदोलन रहेगा और एचआरटीसी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। संघ का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 अक्टूबर को 50 करोड़ रुपए ओवरटाइम और 9 करोड़ रुपए मेडिकल भत्तों के भुगतान की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज कर्मचारी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिमाचल की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। टीना, देखिए, चालक परिचालक संघ और निगम प्रबंधन के बीच अब लगातार तनातनी बढ़ रही है। कई दौर की जो बैठकें सरकार के साथ हो चुकी है, बेनतीजा रही। क्या कारण रहे, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए फातिमा, ये बैठकें जो है लगातार जारी है और आज भी जो है बैठक का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि आज अंतिम दिन की चेतावनी एचआरटीसी चालक परिचालक संघ की तरफ से सरकार को दी गई है कि अगर उनकी मांगों को आज तक जो है वो पूरा नहीं किया जाता तो वो आगामी रणनीति बनाएंगे। और देखिए, कल भी जो है वाइस चेयरमैन के साथ बैठक की गई और उसमें तमाम आश्वासन इन लोगों को दिए गए थे। हालांकि वो उस बात पर अड़े हुए हैं कि जो उनका 65 महीने का जो ओवरड्यू है, नाइट ओवर टाइम है, एरियर है, 14/9 का स्केल है, वो सारा जो वो जो देनदारी है वो लगातार बोल रहे हैं। वो अब किसी भी कीमत पर जो है जितने को तैयार नहीं है, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं लगातार इतने महीने हो गए हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है और वो भी अब वो ये कह रहे हैं कि स्पष्ट आश्वासन भी सरकार की तरफ से अब कोई नहीं मिल रहा है। वो ये सिर्फ ये कह रही है कि हम देंगे, लेकिन कब देंगे ये नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो बैठकों का दौर जो बेनतीजा रहा है, अब जो है चालक परिचालक संघ कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आज जो है वो व्यापक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत जो है हिमाचल में जो यात्री बस सेवा है उसको बंद किया जा सकता है और इसके अलावा जो चक्का जाम है वो यहाँ पर वो सड़कों पर उतरकर चालक परिचालक संघ करने जाएंगे। और ऐसे में देखिए बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एचआरटीसी को लाइफ लाइन यहाँ कहा जाता है और उससे जो है अगर वो सेवाएं प्रभावित यहाँ पर होती है तो पूरे हिमाचल की जो यातायात की सेवाएं हैं वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पे पूरी तरह चरमरा जाएगी। तो आज अंतिम दिन है, देखने वाली बात यही है कि क्या सरकार इनको आज मना पाती है, क्या जो वित्तीय देनदारियां ये कह रहे हैं उनमें से कुछ हिस्सा जो है इनको दे पाती है या नहीं। टीना, 65 महीनों का बकाया है, क्या कारण रहे जो इतने महीनों से भुगतान नहीं हो पाया चालक परिचालकों का, और सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि आज अल्टीमेटम दे दिया गया है धरना प्रदर्शन करने का, तो यातायात व्यवस्थाएं भी बाधित रहेंगी। बिल्कुल, देखिए 65 महीने का ओवरड्यू है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार ये लोग जो है किस दौर से गुजर रहे हैं और लगातार उनको जो सैलरी है वो भी पहले जो है लेट मिला करती थी, लेकिन अब जो है वो सैलरी उनको थोड़ा टाइम में मिल रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि उनके पास पैसा ही नहीं है और एचआरटीसी विभाग यही कह रहा है कि जब सरकार की तरफ से उनके पास पैसा आएगा तभी जो वो आगे इन लोगों की जो देनदारियां हैं वो चुका सकते हैं। लेकिन अब जो एचआरटीसी चालक परिचालक कह रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की देनदारियां सरकार अगर नहीं दे सकती है तो कम से कम मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा की थी और 59 करोड़ रुपए की ये किस्त सरकार को देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि आज यानी 6 मार्च तक जो देनदारियां वो पूरी नहीं होती है तो मजबूरन एचआरटीसी के चालक परिचालक संघ एक लंबे आंदोलन की रूपरेखा आज वो तैयार करेंगे और उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी और जिस तरह से यातायात व्यवस्थाएं यहाँ पे चल आएगी उसके लिए पूरी तरह सरकार को उन्होंने दोष किया है। और ऐसे में यही बात है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पाले में डाल दी है और सरकार को, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार हुआ है, कई दौरों की बैठकें हुई है, लेकिन बेनतीजा रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक बात पर अब चालक परिचालक संघ अड़ गई कि किसी वित्तीय देनदारी है उसको किसी भी कीमत पर जो है वो सरकार अदा करे। तब देखने वाली बात यही रहने वाली कि आज अंतिम दिन है और क्या सरकार इस पे कोई बड़ा फैसला आज ले पाती है या नहीं, क्योंकि अगर आज कोई फैसला नहीं हो पाता है
तो कल से जो है जो एक बड़ा आंदोलन है एचआरटीसी चालक परिचालक संघ का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसका जो सीधा असर है वो यहाँ के जनजीवन पर, लोगों पर जो है वो यहाँ पे पड़ेगा। जी फातिमा। टीना, मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी 12 अक्टूबर को 50 करोड़ रुपए और 9 करोड़ रुपए मेडिकल भत्तों के भुगतान की घोषणा की थी, लेकिन वो भी अभी तक लोगों को नहीं मिला। क्या कारण रहे? क्योंकि अब तक कोई ठोस कदम हिमाचल सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यही बात ये एचआरटीसी चालक परिचालक संघ कह रहा है कि जो घोषणाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, अगर वो भी पूरी कर दी जाती तो वो आंदोलन का रुख नहीं अपनाते, लेकिन केवल घोषणाएं की गई और उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया। तो ऐसे में अगर हम सरकार का रुख देखें तो लगातार यही बात कही जा रही है कि जैसे ही पैसा आएगा तो वैसे ही जो इनकी देनदारियां है वो पूरी कर ली जाएगी। यानी अभी वो ये कह रहे हैं कि हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे में सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि एक साथ जो है जो इतनी बड़ी वित्तीय देनदारी है उसको दिया जा सके। हालांकि अगर सरकार ये चाहती है कि ये आंदोलन ना हो तो वो कुछ भी रुख अपना सकती थी, लेकिन फिलहाल जो चालक परिचालक संघ है वो 5 करोड़, 10 करोड़ और 15 करोड़ यानी इसमें किसी भी तरह से वो मानने को तैयार नहीं है, वो किस्तों से भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब जो है उनको एटलीस्ट आधे से ज्यादा जो उनका जो बकाया है वो अगर सरकार देने की स्थिति में होती है तो वो सोचेंगे कि आंदोलन न किया जाए। लेकिन फिलहाल आज के दिन अंतिम दिन है और आज जो है एचआरटीसी का चालक परिचालक संघ है वो पूरे प्रदेश का जो राज्यव्यापी जो आंदोलन वो शुरू करने जा रहा है उसकी एक व्यापक जो रूपरेखा है वो आज वो तैयार कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल में अब चालक परिचालक संघ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आपको बता दें 65 महीने का बकाया, सरकार की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।